हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। हम आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है। ठीक, ये बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो हम जैसे बीएससी करते हैं तो बीएससी में हम पढ़ते हैं कि मैट्रिक स्पेस के बारे में पढ़ते हैं, रियल लाइन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो जो रियल लाइन पे हम बात करते हैं, उसके बाद मैट्रिक स्पेस में बात करते हैं, प्लेन पे बात करते हैं, और यहाँ पर हम कोई स्पेस में बात करेंगे। ठीक, स्पेस में तो चलिए देखते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस होता क्या है। तो देखिए, ये है हमारा टोपोलॉजिकल स्पेस जो कि आप देख रहे होंगे, और इसका डिफिनीसन क्या है। इसको जैसे हम देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर हम ग्रुप पढ़ते हैं तो ग्रुप में अगर 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है तो ग्रुप होता है। ठीक, और 5वीं प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता है तो एबिलियन होता है। ठीक, उसी तरह से अगर हम मैट्रिक स्पेस की बात करते हैं तो मैट्रिक स्पेस में भी जो डिफिनेशन है, ठीक, मैट्रिक स्पेस में कुछ एक्सियम्स है, ठीक, वो भी हमारा सेटिस्फाइड करता है पूरा, तो मैट्रिक स्पेस कहलाता है। ठीक, उसी तरह से हमारा टोपोलॉजिकल स्पेस है, इसमें भी कुछ हमारा एक्सियम है, ठीक, कह सकते हैं, या कंडीशन कह सकते हैं। ठीक, तो उसको जब ये सेटिस्फाइड करेगा तो टोपोलॉजिकल स्पेस बनेगा। ठीक, तो वो क्या है उसको देखते हैं और उस पर कुछ बेस्ड एग्जाम्पल करेंगे तो ये क्लियर होगा। बहुत से लड़कों को समझ में नहीं आता है कि टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, इसका डिफिनीसन है। डिफिनीसन में बोल रहा है कि लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। तो एक्स क्या है? एक सेट है। ठीक, सेट में एलिमेंट जो लेंगे वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ठीक, कह रहा है कि अ कलेक्शन टी ऑफ सबसेट ऑफ ए, जो मतलब एक सेट ले लिए हम एक्स, ठीक, और उसका कलेक्शन, उन सभी का कलेक्शन, ठीक, जो लेंगे उसको हम टी बोल रहे हैं। टी क्या है? टोपोलॉजी है। ठीक, अ कलेक्शन टी ऑफ सबसेट ऑफ एक्स दैट इज टी इज अ सबसेट ऑफ पावर एक्स। जैसे मान लीजिए कि अगर टी का कलेक्शन, जैसे मान लीजिए कि एक्स एक सेट है, यहाँ पे हम थोड़ा लिख कर बता दे रहे हैं। एक्स एक सेट है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी डी ई। ठीक, और हम क्या करते हैं कि इसका जैसे देखिए, पावर सेट का मतलब क्या होता है कि पावर सेट में अगर बात करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो 2 के पावर n यानी 2 के पावर 5 करते हैं, तो जो यहाँ पे आएगा उतने हमारे पावर सेट यहाँ पे बनेंगे। ठीक, तो जैसे इसका अगर हम सबसेट बनाते हैं तो इसका सबसेट बनाएंगे तो ए बनेगा, फिर ए बी बनेगा, ऐसे बन सकता है। यानी जो 2 के पावर 5 इसका सबसेट बन सकते हैं। ठीक, तो उसी को यहाँ पे कह रहा है कि लेट एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट हो गया इस तरह से। ठीक, अब कलेक्शन टी, तो जो हम टी का कलेक्शन करेंगे, मतलब टी जो होगा वो इस सेट ए हो गया, ए बी हो गया, इस तरह से सेटों का कलेक्शन होगा। ठीक, तो वही कह रहा है कि टी जो सबसेट होगा पावर एक्स का। ठीक, इज said to be a topology on x। ठीक, कह रहा है कि इट फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। वो कुछ कंडीशन को फॉलो करेगा और तब सेटिस्फाइड करेगा। ठीक, तो टोपोलॉजिकल स्पेस होगा। अब वो कंडीशन क्या है, हम अभी एग्जांपल कराएंगे, तो एग्जांपल कराएंगे जिससे कि आप लोगों को एकदम बेहतर क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो पहला कंडीशन है, यहाँ पे पहला कंडीशन आपको दिख रहा होगा कि फाई एंड एक्स आर इन टी। फाई और एक्स, ठीक, टी में होना चाहिए। और टी क्या है? टी जो है वो सबसेट ऑफ एक्स है। ठीक, टी क्या है? सबसेट ऑफ एक्स, एक्स का सबसेट है। अब देखिए, दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि टी इज क्लोज अंडर आर्बिट्री यूनियन। तो टी इज अंडर क्लोज आर्बिट्री यूनियन, तो देखिए आर्बिट्री यूनियन का मतलब कि जो हमारा सेट बनेगा, ठीक, जो टी जो बनेगा, टी यानी टोपोलॉजी जो बनेगी, उस टोपोलॉजी में जो एलिमेंट्स आएंगे यानी जो सेट आएंगे, ठीक, उस टोपोलॉजी में जो एलिमेंट्स आएंगे यानी सेट, और उसका यूनियन, ठीक, उसका यूनियन उसी में बिलोंग करना चाहिए। ठीक, तो हमारा टोपोलॉजी होगा।
ठीक। एक तो ये दूसरी कंडीशन बोल रही है, यानी जी कह रहा है कि जी अल्फ़ा, जी क्या है, वो सेट है जो हम उसमें से टी में से लेंगे, ठीक, टी में से जो लेंगे वो उसको हम जी अल्फ़ा नाम दे रहे हैं, और अल्फ़ा बिलोंग करेगा लेमडा में। और देखिए ये टी यानी सबसेट होना चाहिए किसका, टी का। दिस इम्प्लाई यूनियन, यूनियन जी अल्फ़ा बिलोंग कर किस में करना चाहिए, टी में। यानी यूनियन लेने के बाद जो आएगा वो किस में बिलोंग करना चाहिए, टी में बिलोंग करना चाहिए, या उसका टी का सबसेट होना चाहिए, ठीक, टी का सबसेट होना चाहिए। और जी अल्फ़ा यूनियन ऑफ जी अल्फ़ा, अल्फ़ा इज इक्वल टू लेमडा, ये किस में बिलोंग करेगा, टी में। ये तो दूसरी कंडीशन हो गई। और तीसरी कंडीशन हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए तीसरी कंडीशन को ध्यान से देखना है। तीसरी कंडीशन भी सेम दूसरी तरह की है, ठीक। टी इज अ क्लोज अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन दैट इज G1 एंड G2, ठीक। मतलब जो हम बनाएंगे जी अल्फ़ा नाम दिए हैं यहाँ पे, इसी को मतलब G1 G2 जो बनेगा, ठीक, इज टी, उनका इंटरसेक्शन किस में होना चाहिए, टी में होना चाहिए। द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट मेनी मेंबर्स ऑफ टी, ठीक। यानी जब इंटरसेक्शन लेंगे तो जो हमें मिलेगा, जो मेंबर मिलेगा टी का, वो किस में होना चाहिए, टी में होना चाहिए। एंड अ पेयर एक्स टी, ठीक। एक्स टी इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस वेयर एक्स इज अ नॉन एम्प्टी सेट एंड टी इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स इज कॉल्ड टोपोलॉजिकल स्पेस। अब हम इस पे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पहला एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम यहाँ पे ले ले रहे हैं। तो एग्जाम्पल में पहला हम ले रहे हैं, मान ले रहे हैं कि एक्स एक सेट है, ठीक, और हमें इसमें एलिमेंट रहेगा, क्योंकि नॉन एम्प्टी लेना है तो एलिमेंट तो रहेगा। तो एलिमेंट है ए बी सी डी और ई, ये सब एलिमेंट है, ठीक। अब देखिए, अब हमें कह रहा है कि जो टी होगा इन सेट का सबसेट लेना है, टी, ठीक। तो मान लेते हैं कि टी हमारे पास है, टी को हम ले रहे हैं, ठीक। टी को क्या ले रहे हैं, टी को हम ले रहे हैं 5x, ठीक, 5x सी डी एक ही में है, और ए सी डी एंड बी सी डी ई, ठीक, इतना ले लिए। तो सबसे पहली कंडीशन क्या चेक करना है, ये हमारा एक दे दिया है एग्जाम्पल, x दे दिया और t दे दिया। t ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब जो है, ये देखिए ये ब्रैकेट ऐसे रहेगा, ये क्या है, इसका सबसेट है, ये क्या है, इसी का सबसेट है। यानी इनका जो सबसेट बनेगा, इनका जो सबसेट बनेगा कितना बन सकता है, ठीक, कितना बन सकता है, 2 के पावर n, यानी 2 के पावर 5 बन सकते हैं, ऐसा सबसेट। तो ये क्या किया गया है, ये मतलब ये इसमें से कुछ कलेक्ट किया गया है, यानी कलेक्शन किया गया है, ठीक। तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया था, उसी चीज़ पर इसी चीज़ को लिखा गया था यहाँ पे कि ए कलेक्शन ऑफ टी ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। तो ये जो है हमारा, ये कलेक्शन है, ठीक, ये जो कलेक्शन है। अब क्या करते हैं कि देखिए पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जो 5 एंड x हो, 5 एंड x टी में होना चाहिए। तो टी हमारा ये है, ये है टी, ठीक। और इसमें हमारा 5 और x दोनों है, 5 और x दोनों है, ठीक, 5 और x दोनों है। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, दूसरी कंडीशन कह रही है कि t इज क्लोज अंडर आर्बिट्री यूनियन। इसका आर्बिट्री यूनियन लेते हैं, ठीक। तो वो किस में बिलोंग करना चाहिए, मतलब t का सबसेट होना चाहिए।
तो पहली कंडीशन तो मान लो सेटिस्फाइड हो गई। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। तो दूसरी कंडीशन को क्या हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे जी अल्फ़ा लिखा है, जी अल्फ़ा दिया है, तो हम G1 G2 ले सकते हैं। अल्फ़ा लैम्डा में बिलोंग करता है, ठीक। तो यहाँ पे मान लेते हैं G1 इज इक्वल्स टू ए नंबर इसको दे देते हैं, क्योंकि इस तरह का कई ठो हम चेक कर सकते हैं, ठीक। G1 नाम दे देते हैं। अब इसमें से ले लेते हैं इसको, ठीक, यानी CD ले सकते हैं। यूनियन, अब किसी के साथ यूनियन लो, मान लो इसके साथ ले लिए हम ACD, इसके साथ ले लिए यूनियन। तो देखो ये यूनियन लेने पर क्या आएगा हमारा, ACD आएगा, यानी ACD। देखो ये जो चीज़ मिल रहा है ये वो T में होना चाहिए, तो यहाँ पे है, ठीक। मतलब कि ये क्या हो गया, T का सबसेट हो गया ये जो मिला, ठीक। यानी सेम वही चलता है। देखिए ये हम G1 ले लिए, ठीक, वो T का सबसेट हो गया यूनियन लेने के बाद, ठीक। यूनियन ले, इसी तरह से हम G2 ले सकते हैं, G2 ले सकते हैं। G2 ले लीजिए, ए हो गया यहाँ पे यूनियन ऑफ, क्या हो जाएगा ये बी, मान लीजिए इसको ले लेते हैं BCDE को, ठीक। इसको लेंगे तो ये भी हमारा क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा X मिल जाएगा, क्योंकि ABCDE हम यूनियन लेते हैं तो पूरा X मिलेगा। फिर इसी तरह से G3 ले सकते हैं आप, ठीक, G3 ले सकते हैं। तो G3 में जैसे ले लीजिए ACD, ठीक, यूनियन ऑफ BCDE, ठीक। इनका यूनियन निकालेंगे तो इनका यूनियन हमारा पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, X ही मिल जाएगा, ठीक। और ये दोनों किसका सबसेट है, T का सबसेट है, ठीक। तो इसी तरह से हम मतलब सबका चेक कर सकते हैं। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर सबका सब सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। ये जो हमारा कंडीशन है ये वाला, ये भी हमारा सेटिस्फाइड करता है। अब तीसरी की बात करते हैं। इसी तरह से सेम करना है, देखिए दूसरी हम चेक कर लिए, इसी तरह से तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाइड कराना है। तो तीसरा कंडीशन भी इसी तरह से कर दीजिए। तीसरा में कुछ नहीं करना है, सेम उसी तरह से जैसे, तो मान लीजिए हम ABC चेक करिए, 3 ठो चेक किए। इसी तरह से आप ले सकते हैं, इसमें भी G1। अब इसमें इंटरसेक्शन देखिए, इसी का हम ले लेते हैं इंटरसेक्शन, ठीक। उसमें यूनियन लेना था, इसमें इंटरसेक्शन लेना है। तो CD जैसे है इसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं ACD का। और ये एलिमेंट कहाँ के होना चाहिए, ये जो हमारा T बना है उसी का एलिमेंट होना चाहिए। और इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो देखिए हमारा क्या कॉमन मिल रहा है, CD कॉमन मिल रहा है, और CD इसे T में होना चाहिए, यानी T का सबसेट होगा। ये क्या होगा, सबसेट ऑफ T होगा। इसी तरह से मान लो G2 ले सकते हैं हम, तो G2 फिर इसी को मान ले लेते हैं BCDE। तो इसमें क्या कॉमन है, देखिए कुछ मतलब इसमें दोनों डिफरेंट है, ठीक। दोनों डिफरेंट है मतलब कि क्या आने वाला है, फाई आने वाला है, और फाई हमारा इसमें है, ये है, ठीक। तो ये भी सबसेट हो गया T का, ठीक। इसी तरह से हम G3 ले सकते हैं। मान लो G3 में ये हम एलिमेंट ले लेते हैं ACD। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन लेना है, ध्यान रहे, BCDE ये ले लिए। अब इंटरसेक्शन मतलब ACD इसमें है और इसमें क्या है, CDE है। तो हमारा क्या मिल रहा है यहाँ पे, C और D ये मिल रहा है, और C और D इसमें है, तो एक T का सबसेट है। तो आप देख रहे होंगे, अगर यहाँ पे 5 भी ले लेते हैं, मान लो G4, एक और दिखा दे रहे हैं, जैसे देखिए G4 हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, G4। अगर यहाँ पे 5 ले लेते हैं, और किसी भी सेट के साथ लेंगे इंटरसेक्शन, किसी भी सेट का साथ इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक, किसी भी सेट का साथ ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ठीक। कॉमन तो कुछ मिलेगा नहीं, तो क्या मिल जाएगा हमें 5, और 5 उसमें है, ठीक, 5 उसमें है। तो सिंपल है कि मतलब सारे कंडीशन को ये सेटिस्फाइड कर दिया, ठीक। मतलब ये जो है X हमारा जो सेट है, जो हमारा टोपोलॉजी बना, वो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड किया, यानी पहला कंडीशन को भी सेटिस्फाइड किया, दूसरा को भी सेटिस्फाइड किया,
पहला को भी सेटिस्फाइड किया, दूसरा को, तीसरा को, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड किया। तो जब तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड किया तो यह एक टोपोलॉजिकल स्पेस बन गया। क्या बन गया? तो जो हमारा ये बना है, जो हमारा ये बना है वो क्या बना, यानी xt जो बना हमारा, ये जो हमारा बना, इसी को हम कह सकते, मतलब इससे जो हमारा ये बना, ये क्या बना, तो ये हमारा इस तरह से टोपोलॉजिकल स्पेस बनता है। इसी तरह से और एक एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल से ही हमें समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं एक और एग्जांपल। जैसे हम यहाँ पर तो कलेक्शन ये ले लिए, ठीक। अब इसी तरह से हम और सारे, मतलब इसको नहीं लेते हैं, केवल इतना ही ले लेते हैं, या और इसमें कलेक्शन ले लेते हैं, ठीक। तो इससे डिफरेंट टाइप के कलेक्शन बन सकते हैं, ठीक। तो उसे आप चेक कर सकते हैं कि टोपोलॉजिकल स्पेस है कि नहीं है। जैसे मान लेते हैं इसको हम नाम दे देते हैं T1, ये क्या है, T1 है, ठीक। तो इस सारे जगह पे हमें T1 करना पड़ेगा जहाँ जहाँ T था, ठीक। अब इसी तरह से हम एक इसी जैसे सेट ए ही रहेगा और हम T2 को डिफरेंट ले लेते हैं। क्या करते हैं, T2 को हम डिफरेंट ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। देखिए हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, ठीक। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है कि मतलब सेट क्या हमें गिवन था, सेट गिवन था A B C D E, ये एलिमेंट है। अब हमारा वो टोपोलॉजिकल दूसरा था, मतलब उसमें जो भी था, हम अब यहाँ पे दूसरा ले लेते हैं, ठीक। यहाँ पे हम दूसरा कोई टोपोलॉजी ले लेते हैं। मान लेते हैं कि क्या टोपोलॉजी ले ली जाए, चलिए ले लेते हैं हम X फाई और AC और ACD, ये इतना हम ले ली, ठीक। ये हमारा एक टोपोलॉजी हो गया, यानी इसका कलेक्शन हो गया, ठीक। अब ये हो गया, तो देखिए, तो पहला कंडीशन क्या कहता है टोपोलॉजी का कि फाई और एक्स होना चाहिए, फाई और एक्स किस में होना चाहिए, इन टी में, टी में है। देखिए फाई भी है, एक्स भी है, मतलब फाई इधर है, एक्स इधर है, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया है इससे। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि इनमें से किसी का अगर हम ले लेते हैं, किसी का यूनियन, ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये टी के मेंबर का अगर हम किसी का यूनियन लेते हैं, वो टी का सबसेट होना चाहिए, जो आएगा हमें वो टी का सबसेट। यानी कहने का मतलब हमारा क्या है, पहला कंडीशन तो सेटिस्फाइड कर दिया, दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि जैसे जी है, G1 मान लेते हैं, ठीक, G1, अगर इनमें से हम किसी को ले लेते हैं, जैसे मान लो AC को ले लेते हैं, किसके साथ लेना है, इसके साथ ले लेते हैं, जैसे D के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, हमें सेम यही मिल जाएगा, ACD हमें यही मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये किसका सबसेट बन रहा है, टी का सबसेट बन रहा है, ये जो मिल रहा है हमें, ये टी का सबसेट बन रहा है। इसी तरह से आप G2 चेक कर सकते हैं, ठीक। जैसे मान लेते हैं हम G2 को ले लेते हैं, G2 को ले लीजिए, कुछ भी इसमें से ले लीजिए, जैसे मान लेते हैं फाई के साथ ले लेते हैं, ठीक। तो चलिए इसको मान लेते हैं हम फाई, ठीक, फाई के साथ ले लिए, ठीक। इसका ले लेते हैं AC का, तो पूरा का पूरा क्या मिलेगा हमें, AC ही मिलेगा, मतलब कि ये भी एक सबसेट बन रहा है टी का, ठीक, ये भी बन रहा है। और इसी तरह से G2 भी ले सकते हैं, मतलब G3, तो आपका ऊपर डिपेंड करता है, जितना बन सकता है उतना ले सकते हैं, लेकर चेक कर सकते हैं। अगर एक भी ऐसा मिला जो सेटिस्फाइड नहीं किया, टोपोलॉजिकल स्पेस नहीं होगा, ठीक। एक भी, जैसे X है, X के साथ ले लेते हैं AC, तो पूरा का पूरा क्या मिलेगा हमें, X मिलेगा, और X T में है, T का सबसेट है, ये है, ठीक। तो इसी तरह से ये हमारा सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड कर रहा है। थर्ड कंडीशन आप चेक करते हैं, थर्ड कंडीशन में क्या चेक करना है, इंटरसेक्शन चेक करना है, थर्ड कंडीशन में इंटरसेक्शन चेक करना है। तो ले लेते हैं इसमें से कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे मान लेते हैं AC ले लिए, ठीक, इसका भी नाम दे देते हैं G, ठीक, G1 ले लेते हैं नाम, और इसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं, इसी के साथ किसी के साथ ले लेते हैं,
ठीक, तो ले लेते हैं ए सी डी के साथ ही, तो क्या मिलेगा हमारा, ए सी मिलेगा और ए सी टी का सबसेट है ये है। इसी तरह से और कोई एलिमेंट ले सकते हैं, जैसे मान लेते हैं फाई ले लिए, फाई ले लेते हैं इंटरसेक्शन ए सी डी, इसके साथ ले लेते हैं, तो ये क्या मिलेगा हमें, देखिए इसके साथ इंटरसेक्शन लेते हैं, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो क्या मिलेगा, फाई मिलेगा और फाई टी का सबसेट। मतलब यहाँ पर चेक कर रहे हैं तो पूरा का पूरा हमें मिल रहा है टी का सबसेट, ठीक, यूनियन में भी मिल रहा है और इंटरसेक्शन में भी मिल रहा है, मतलब कि थर्ड जो एक्सियम है वो भी हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये क्या बन गया, ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस बन गया। क्या बन गया, टोपोलॉजिकल स्पेस बन गया। तो इस तरह से हम चेक करते हैं। जैसे एक और चेक करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे T2 को अलग ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम सेट ही बदल देते हैं, जैसे मान लेते हैं सेट वही है, जैसे हम एक और एग्जांपल अलग से लेते हैं, ठीक, जैसे एक्स है, ए बी सी और डी ई, सेट वही है, हम टोपोलॉजी को बदल दे रहे हैं, ठीक, टोपोलॉजी को हम अलग ले रहे हैं। टोपोलॉजी क्या ले रहे हैं, एक्स ले रहे हैं, फाई ले रहे हैं और ए सी ले लिए, ठीक, और ए सी डी ले लिए और बी सी डी ले लिए, ठीक, ये हम ले और ये हम टोपोलॉजी ले लिए, ठीक। अब चेक करते हैं कि क्या ये टोपोलॉजिकल स्पेस होगा। तो सबसे पहला कंडीशन क्या करता है, सबसे पहला कंडीशन कहता है कि फाई एंड एक्स, ठीक, इन टी में होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ फाई है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे फाई है, यहाँ पे एक्स है, ठीक, फाई एंड एक्स टी में होना चाहिए। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि इसके किसी भी एलिमेंट का यूनियन ले, वो टी का सबसेट होना चाहिए। तो ले लेते हैं इसका कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे ए सी ले लिए हम, यूनियन ऑफ ए सी डी ले लेते हैं, ठीक। तो क्या मिलेगा यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, ए सी डी मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं ये टी में है, टी का सबसेट है, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है। अब एक का सेटिस्फाइड करने से टोपोलॉजिकल में स्पेस नहीं, आपको चेक करना पड़ेगा कौन कौन सेटिस्फाइड कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा है। तो जैसे ए सी डी ले लेते हैं, यूनियन ऑफ बी सी डी, तो इनका चेक करते हैं तो हमारा क्या मिल रहा है, इसमें कॉमन सी कॉमन है और डी कॉमन है। तो सी और डी हमारा, सॉरी कॉमन नहीं, यूनियन लेना है। तो यूनियन में हमारा क्या मिल जाएगा, यहाँ से ए मिल गया और बी भी मिलेगा, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया और डी हो गया, ठीक, ए बी सी डी हो गया, ठीक, ए बी सी डी। तो इस चीज़ को ध्यान देना है। तो ए बी सी डी क्या टी में है, तो देख रहे हैं ए बी सी डी ये टी में है, कहीं पे देख लो तो नहीं है, तो ये टी में बिलोंग नहीं करा, मतलब कि यहीं से हम कह देंगे कि ये टोपोलॉजिकल स्पेस नहीं है, ठीक, नॉट, दिस इज नॉट अ टोपोलॉजिकल स्पेस। यानी पूरा का पूरा जो हमारा होगा वो एक कलेक्शन पे डिपेंड करता है कि कलेक्शन क्या होगा। अब हम एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहते हैं आपको कि जैसे मान लेते हैं कि एक सेट है, ठीक, इसमें जो भी एलिमेंट है ए बी सी जितना भी हमारा मतलब एलिमेंट है, देखिए मतलब इनका अगर कलेक्शन ले लेते हैं, इनका अगर कलेक्शन लेते हैं, ठीक, इनका अगर कलेक्शन ले लिए, ठीक, इनका पूरा का मतलब मान लीजिए कि पूरा ये सेट ही बना दिए हैं ए बी, ठीक, जितना सबसेट बनेगा यानी 2 के पावर n जितना सबसेट आएगा
हम पूरा सबसेट को इसमें हम कलेक्ट कर लें। ठीक, पूरा सबसेट को हम कलेक्ट कर लेते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, पूरा जो हम कलेक्ट कर लेंगे तो इसी को हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक, इसका नाम हम दे देते हैं, जैसे मान लेते हैं पूरा जब सबसेट आ जाएगा तो एक पावर सेट होगा तो पी नाम दे देते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्स पी। ये जो एक्स स्पेस का नाम होगा एस पी नाम होगा। ठीक, तो मतलब एक्स पी नाम होगा, क्या नाम होगा, एक्स पी। ये जो हमारा होगा ये क्या होगा, डिस्क्रीट स्पेस, डिस्क्रीट टोपोलॉजी स्पेस। डिस्क्रीट टोपोलॉजी स्पेस। ठीक, इसी तरह से ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लो। इसी तरह से जैसे एक्स है, मतलब यहाँ पे एक सेट दे दिया, ठीक, कुछ भी देते हैं, इसका जो कलेक्शन लेते हैं, अगर कलेक्शन में केवल एक्स और फाइव ले लिए, ठीक ठीक, कलेक्शन में एक मतलब इसका पी हम मान देते हैं, ये पी है, इसका पी। ठीक, यानी ये जो हमारा मिला, अगर एक्स और फाइव है, केवल क्या है, एक्स और फाइव, तो ये जो मिलेगा वो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी मिलेगा। क्या मिलेगा, इसको अगर नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम से हम लिख सकते हैं, मान लो कि कुछ भी नाम दे दो, मान लो बी देती है, बी सी दे दी, तो एक्स सी क्या हमारा होगा, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, टोपोलॉजी स्पेस। ठीक, तो ये हमारा यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को टोपोलॉजिकल स्पेस समझ में आया होगा और डिस्क्रीट टोपोलॉजी और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी भी समझ में आई होगी। ठीक, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।